हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग में इनइक्वालिटी के चैप्टर को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, बहुत ही इजी भी है, बट इसमें थोड़े बहुत हमारे पास कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। उसके बाद सारे ही क्वेश्चंस क्या 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके है ना सी सेट में प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं, तो वो सारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनइक्वालिटी चैप्टर की बात करते हैं तो हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हमने। ठीक है, देन उसमें हम आइदर और केस को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग। ठीक है, तो अगर इनइक्वालिटी में सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 5 सिंबल्स में ही 5 सिंबल्स का यूज़ करके ही आपका क्वेश्चन जनरेट होता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी आएंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिंबल्स की बात करते हैं तो मेन आपके ये 3 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आपने देखो है ना मैथ्स में भी देखे होंगे, जिस साइड माउथ ओपन होता है, ठीक है, जिस साइड माउथ ओपन होता है वो वैल्यू बड़ी होती है और जिस साइड आपका क्लोज होता है वो छोटी होती है। ठीक है, तो जिस साइड क्लोज होता है वहाँ पे वैल्यू छोटी होती है, जिस साइड बड़ा होता है वहाँ वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो आपको पता है इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, सेकंड वन को क्या बोलते हैं, लेस देन, एंड थर्ड वन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन साइन होते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, टोटल हमारे पास कितने साइन होते हैं, एक सेकेंड, टोटल हमारे पास 5 साइंस होते हैं। हाँ, तो आपको ये है ना अभी मेन 3 दिख रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को मिला के एक हमारे पास फोर्थ मिलता है और सेकंड एंड है ना थर्ड को मिला के एक हमारे पास फिफ्थ मिलता है। मतलब कि ग्रेटर और इक्वल को मिला के हमें क्या मिलता है, ग्रेटर इक्वल मिलता है, और लेस और इक्वल को मिला के क्या मिलता है, लेस इक्वल। तो ये टोटल 5 साइंस होते हैं, है ना। तो अभी देखो 3 तो बिल्कुल क्लियर है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, है ना। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है इसका हमारे पास आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, है ना। सेम इसका मतलब क्या होता है, आइदर लेस और इक्वल टू। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मैंने कहा, मैंने पहले इस साइन की बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी 3, है ना। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 से कोई वैल्यू बड़ी बताओ। आप कहोगे सर कोई ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, है ना, 8 ले लो, कुछ ले लो। तो आप कोई भी सिंगल वैल्यू ले रहे हो तो वो क्या आ रही है, 3 से बड़ी आ रही है। ठीक है, अब यही अगर हम ग्रेटर इक्वल से बात करते हैं, है ना, ग्रेटर इक्वल से अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 ले लिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आप ऐसी एक वैल्यू बताओ जो वैल्यू ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। तो आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं, है ना, तो 6 लोगे तो ये 6 तो 5 से बड़ी हुई, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार में आप ऐसी एक कोई वैल्यू बता दो कि वो बड़ी भी हो जाए और बराबर भी हो जाए। आप कहोगे अगर 5 ले लो, अगर 5 लोगे तो ये 5 के इक्वल आएगी, है ना, ग्रेटर नहीं होगी। आप कहोगे सर है ना 5.6 ले लो, 5.6 लोगे तो ये 5 से क्या होगी, 5.6 क्या है, 5 से बड़ी है ना, इक्वल नहीं है ना। तो आप देख रहे हो कोई भी अगर सिंगल वैल्यू ले रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू या तो है ना ग्रेटर्स मिल रही है या तो आपको इक्वल मिल रही है, लेकिन एक एग्जैक्ट कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही आपको कि जो दोनों चीज़ों को यहाँ पे शो कर दे, वो ग्रेटर को भी शो कर दे, इक्वल को भी शो कर दे, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं, या तो हमें ग्रेटर मिल रहे हैं या हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू, है ना। ये या वर्ड लगा हुआ है ना, और का मतलब ही क्या होता है, या, है ना। तो इस वजह से इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आइदर वैल्यू ग्रेटर होती है और या इक्वल टू होती है। सेम वही हमारे पास लेस देन में भी आइदर वैल्यू लेस होगी या इक्वल टू होगी। ठीक है, तो ये 5 सिंबल्स हैं, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्या होगा, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होगी और स्टेटमेंट के बिहाफ से हमें कंक्लूजन को क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज़ करेगा ABCD और स्टेटमेंट को जितनी बड़ी वो बनाना चाहे बनाएगा। ठीक है, और 5 सिंबल का यूज़ करके आपको, है ना, कोई भी 5 में से सिंबल्स का यूज़ करके स्टेटमेंट आपको गिवन करेगा और उसके बिहाफ से कंक्लूजन को आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है हमारे पास। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ है A ग्रेटर दैन इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, और इसके बिहाफ से हमें बताना है कि A ग्रेटर दैन C होगा या गलत होगा। तो किस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहेंगे, अगर एज ए बिगनर माइंड की बात कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपके माइंड में ये आएगा कि हम सर ऐसा करते हैं, C को पहले एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम ले लेते हैं C की वैल्यू 0। ठीक है, C को वैल्यू असाइन कर दी हमने, 0 है। अब ये लिखा हुआ B इक्वल्स टू C, इसका मतलब क्या है, जो C की वैल्यू है वही हमें B को भी असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए और बी के बीच में, तो ए में क्या लगा हुआ है, ए और बी के बीच में ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू बी लगा हुआ है ना। मतलब कि हमें ए की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से बड़ी भी लेनी है और बराबर भी लेनी है। तो बराबर के लिए तो आप 0 ही लोगे, और बड़ी के लिए आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 है ना, कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ठीक है। तो क्या हम कंफर्म कह सकते हैं, अब अगर हम ए की बात करते हैं, ठीक है, ए और हमें कंपैरिजन किसका करना है, ए और सी का। तो हम क्या, अगर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं, अगर हम ए की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से इन्फिनिटी ले रहे हैं और सी की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है, तो ए और सी को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास ए ग्रेटर दैन सी निकलेगा, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। अगर आप ए की वैल्यू 0 ले रहे हो और सी की वैल्यू 0 ही थी, तब रिजल्ट क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू सी आ रहा है। तो क्या हम डेफिनेट कह सकते हैं ए बड़ा ही होगा सी से, नहीं है ना, क्योंकि वो बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो अब अगर हम इसी में क्या करें, इसी स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पे एक और ग्रेटर लगा दूँ, यहाँ पे एक और ग्रेटर लगा दूँ, तो अब अगर आप वैल्यू असाइन करोगे, सी की 0 होगी, सी और डी के बीच में 0 है, 0 होगी। अब बी और डी के बीच में सिर्फ ग्रेटर लगा हुआ है, अब हमें बी की वैल्यू सिर्फ क्या लेनी है, बड़ी ही लेनी है। तो 0 से बड़ी आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 है ना, तो 1 ले लेते हैं। अब 1 से हमें वैल्यू एक बड़ी भी चाहिए और बराबर भी चाहिए, बराबर के लिए 1 ले लेते हैं और बड़ी के लिए 2 3 3 है ना, 4 इस तरीके से ले लेते हैं। अब ए की वैल्यू आप 2 3 4 कुछ भी लो या 1 लो, तो वो 0 से तो क्या आएगी, बड़ी आएगी, तो हर एक कंडीशन में क्या आएगा, ए बड़ा ही आएगा सी से, है ना। तो इस तरीके से अब ए ग्रेटर दैन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले स्टेटमेंट में हमारे पास, पहले स्टेटमेंट में कहीं पे भी अगर हम ग्रेटर चेक कर रहे हैं तो कहीं पे भी ग्रेटर नहीं है ना, ग्रेटर नहीं था, तो इस वजह से ग्रेटर क्या हो रहा था, हमारे पास गलत हो रहा था। लेकिन हमने देखा स्टेटमेंट में जैसे ही एक ग्रेटर आया हमारे पास, तो ये ग्रेटर वाला क्या हो गया, सही हो गया, है ना। तो क्या हर बार ऐसी वैल्यू असाइन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसी का एक रूल बनाएंगे, ठीक है, इसी के रूल पे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम रूल्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम रूल की बात करते हैं, अगर आपको कंक्लूजन में रूल नंबर 1 है ये, ठीक है, रूल नंबर 1 है, 3 रूल है हमारे पास, फिर उसके बाद एक आइदर और का केस भी है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो कंक्लूजन्स में रूल 1 की बात करते हैं, अगर आपको ग्रेटर और लेस चेक करना हो, ठीक है, ग्रेटर और लेस चेक करना हो, तो पहला रूल क्या कहता है हमारे पास, पहला कहता है एरो शुड बी कंप्लीट, है ना। आपको चेक करना है एरो शुड बी कंप्लीट। ये कैसे देखना अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 5 सिंबल है ना, इसको समझते हैं पहले फर्स्ट स्टेप को, है ना। तो इन 5 सिंबल में हम एरो कैसे बनाएंगे, एरो आपको हर एक सिंबल में वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे माउथ ओपन हो। जैसे कि ग्रेटर वाले में माउथ किस साइड ओपन है, इस साइड ओपन है ना, तो आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड जाओगे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट साइड जाओगे, ठीक है। ग्रेटर इक्वल में भी अगर हम देखते हैं माउथ किस साइड ओपन है, आपका लेफ़्ट साइड ओपन है, तो आप लेफ़्ट से राइट साइड जाओगे, ठीक है। लेस वाले में हमारे पास माउथ किस साइड ओपन है, राइट साइड ओपन है ना, तो राइट से आप लेफ़्ट जाओगे, ठीक है। लेस इक्वल में आपका राइट साइड है, तो राइट से लेफ्ट जाओगे। इक्वल टू में आप कहोगे दोनों साइड ओपन है, तो आप लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो और राइट से भी लेफ्ट जा सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ जाना है उस साइड, दोनों साइड से आप जा सकते हो, ठीक है, दोनों साइड से आप जा सकते हो, ठीक है। तो 5 सिंबल्स में आई होप आपको एरो बनाना तो आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले एरो शुड भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके मैं बताऊंगा कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। और सेकेंड रूल क्या होता है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 1 ग्रेटर और लेस सिंबल आपको देखना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 1 ग्रेटर और लेस सिंबल आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट है और इसमें हमें चेक करना है, कंक्लूजन पहला लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन डी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंक्लूजन में जाएंगे, हमें चेक करना है ए ग्रेटर देन डी, है ना। तो पहले हम देखेंगे ए की साइड माउथ ओपन है कि डी की साइड, मतलब कि हमें एरो कैसे चेक करना है, ए टू डी चेक करना है कि डी टू ए चेक करना है। तो ऑब्वियसली बात अभी मैंने बताया था माउथ जिसकी साइड ओपन है, तो आप कहोगे सर ए की साइड ओपन है, ए से हमें डी चेक करना है ना, कैसे चेक करना है, ए टू डी चेक करना है ना। तो हम अपने स्टेटमेंट में जाएंगे, हम देखेंगे ए ये रहा और डी ये रहा, है ना। तो हम क्या पहले ए से डी पहुंच पा रहे हैं, अगर पहला स्टेप कंप्लीट होगा तभी आप सेकंड पे जंप करोगे, तभी आप सेकंड पे जाओगे। अगर पहला ही गलत हो गया तो उस कंक्लूजन को आप पहले ही क्या कर दो, गलत कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेप है ना, दोनों हमारे पास रूल्स जो हैं, हमारे पास रूल्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे, हम ए से चलते हैं, हमें ए से डी पहले हमें देखना कि एरोस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर ए की साइड माउथ ओपन, हम ए से बी चले जाएंगे, लेकिन क्या हम बी से सी जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि बी की साइड तो माउथ ओपन ही नहीं है। तो जब हम बी से सी नहीं जा पा रहे तो पहले ही क्या हो जाएगा आपका
गलत हो जाएगा। तो इसके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंक्लूजन क्या हो चुका है, हमारे पास रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, हमें सेकंड क्या चेक करना है यहाँ पे, सी लेस देन जी। पहले इनमें देखो माउथ की साइड ओपन है, आप कहोगे सर जी की साइड माउथ ओपन है, तो हम जी से सी जाएंगे। किधर जाएंगे, जी से सी जाएंगे। तो ये रहा जी और ये रहा सी हमारे पास। पहले हम देखेंगे जी से सी पहुंच पा रहे हैं, आप कहोगे जी की साइड माउथ ओपन है, जी से एफ चले गए। इक्वल टू में तो आप जा ही सकते हो दोनों साइड से, तो हम एफ से ई आ गए। ई की साइड माउथ ओपन है, हम ई से डी आ गए, और डी की साइड माउथ ओपन हम डी से सी आ गए। तो हम कहोगे सर एरो तो कंप्लीट हो गए, एरो कंप्लीट हो गया। और अभी हम रूल जो चेक कर रहे हैं ग्रेटर और लेस का देख लें। तो आप ग्रेटर और लेस ही यहाँ पे देखो, जो कंक्लूजन चेक करो ग्रेटर और लेस के लिए। तो इसके बाद सेकंड स्टेप कहता है आप जो भी चेक करो एटलीस्ट वन हमें ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए, जो भी आपका पाथ बना है। ठीक है, अब जी टू सी हमारे पास ये पाथ बना है, इस पर कहीं पर भी एक हमें ग्रेटर या लेस दिख रहा है, आप कहोगे यस सर ये दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सही। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, है ना, कम से कम एक तो हमें दिखना चाहिए। एक से ज़्यादा दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें कम से कम एक दिखना ज़रूरी है, तभी आप इस वाले ग्रेटर या लेस को सही करोगे। क्यों है, क्योंकि देखो ये अगर रूल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही था, है ना। प्रीवियस वाले में हमने देखा था जब हमने ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी लिया था, तब ए ग्रेटर देन सी क्या हो रहा था, गलत। लेकिन जैसे उसमें एक ग्रेटर बीच में हमने डाला था तो क्या हो गया था, सही, है ना। तो सेम वही उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। थर्ड को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो हमें चेक करना है बी लेस देन एफ। इसका मतलब एफ की साइड माउथ ओपन है, पहले हम देखेंगे एफ से हम बी जा पा रहे हैं, क्या हम एफ से बी जा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने, है ना, इस स्टेटमेंट में देखते हैं हम एफ से बी जा पा रहे हैं। तो एफ कहाँ है भाई, ये रहा हमारे पास, और बी ये रहा। तो क्या हम एफ से बी जा पा रहे हैं, तो हम एफ से ई आ गए, ई की साइड माउथ ओपन है, ई से डी आ गए, डी की साइड माउथ ओपन है, डी से सी आ गए, सी की साइड माउथ ओपन है, सी से बी आ गए, है ना। तो एरो तो कंप्लीट हो गया। अब क्या 1 2 3 4, इन चार में कम से कम एक ग्रेटर या लेस दिख रहा है, आप कहोगे यस सर ये दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन सही हो गया। फोर्थ देखो हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, डी लेस देन जी, है ना। डी लेस देन जी की बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट में। सबसे पहले आप, है ना, कंक्लूजन में देखो कि माउथ किस साइड ओपन है, तो ऑब्वियस बात है जी की साइड ओपन है, तो हमें जी से डी जाना है ना। जी ये रहा और डी ये रहा, क्या हम जी से डी जा पा रहे हैं, तो आप जी की साइड माउथ ओपन है, जी से एफ आ गए, एफ से ई आ गए, ई की साइड माउथ ओपन है, ई से डी आ गए। तो एरो तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन पाथ में कितने सिंबल्स मिले हैं, 3 मिले हैं। क्या इन 3 में कहीं पे भी आपको एक ग्रेटर या लेस दिख रहा है, ये भाई लेस इक्वल है, ये इक्वल है, ये लेस इक्वल है, हमें लेस नहीं दिख रहा, है ना, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब फिर ये वाले रूल इसको तो फॉलो कर रहा था, लेकिन ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड और थर्ड ही फॉलो होगा। तो इस तरीके से हम ग्रेटर और लेस को चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम रूल 2 की बात करते हैं, अगर कंक्लूजन्स में रूल 2 की बात करते हैं, अगर ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल चेक करना होगा, है ना। तो अभी जो रूल था हमारे पास वो किसके लिए था, सिर्फ अगर आप देख रहे थे ग्रेटर और लेस ही चेक कर रहे थे हम लोग, है ना, ग्रेटर और लेस ही चेक करने के लिए रूल था हमारे पास इन दोनों सिम्बल्स को, है ना। लेकिन अगर अब हमें ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल चेक करना हो, ठीक है, तो पहला रूल तो वही है हमारे पास, एरो शुड बी कंप्लीट, है ना, एरो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एरो कंप्लीट हो रहे हैं तब हम सेकंड पे जंप करेंगे, अगर एरो कंप्लीट ही नहीं हो रहे तो हम पहले ही कंक्लूजन को क्या कर देंगे, रॉन्ग, है ना, कंडीशन में डाल देंगे। अब सेकंड इसके लिए क्या कहता है हमारे पास, अगर ग्रेटर और, है ना, ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल चेक कर रहे हो, तो कह रहा है ऑल सिम्बल्स शुड बी ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल हो। या तो आपका जो पाथ कंप्लीट हो रहा है, या तो सारे ही ग्रेटर इक्वल दिखें या सारे ही लेस इक्वल दिखें, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल टू भी चल जाएगा और लेस इक्वल के साथ इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। या तो सारे ही ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिख जाएं, या साथ में इक्वल टू आ रहा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप सही कर दो बस। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि अब बचा ही क्या, मतलब कि ग्रेटर और लेस नहीं दिखना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करते हो, मैं देखो पहला क्या है, हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ चेक करना है। तो माउथ की साइड ओपन है, ए की साइड है, पहले एरो तो चेक करने ही करने हमने, है ना, ए से एफ जा रहे हैं, ये रहा ए और ये रहा एफ। तो क्या हम ए से एफ जा पा रहे हैं, आप कहोगे सर ए से हम बी तो आ गए, बी से सी भी आ गए, सी से डी भी आ गए, लेकिन हम डी से ई नहीं जा पा रहे हैं, है ना, तो एफ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहले ही क्या हो जाएगा, गलत। जब आपके एरो ही ना कंप्लीट हो रहे हो तो उस कंक्लूजन को आप पहले ही किस में डाल दो, रॉन्ग कंडीशन में डाल दो, ये आपका गलत हो गया हमारे पास। सेकंड देखो हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, है ना, क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी में ए की साइड माउथ ओपन है ना, ए से सी जाना है, किधर जाना है, ए से सी। तो ये रहा ए
और ये रहा हमारे पास सी, है ना। तो हम देखो ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, एरो कंप्लीट हो गए। एरो कंप्लीट हो गए तो सेकंड रूल मैंने बताया था, जो भी आपका पाथ कंप्लीट हुआ है उसमें जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं, तो कितने दिख रहे हैं, तो या तो दोनों के दोनों ग्रेटर इक्वल हो जाएं या लेस इक्वल हो जाएं या इक्वल टू का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो सारे ही क्या है, ग्रेटर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि एक ग्रेटर दिख रहा है, एक ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, एक लेस इक्वल, फिर तो एरो ही नहीं कंप्लीट होंगे, जब अपोजिट आ जाएंगे तो वो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो पाथ कंप्लीट हो गया, तो एक ही साइड के हमें साइंस दिखेंगे, या तो सारे ग्रेटर इक्वल दिखेंगे या तो आपको सारे लेस इक्वल दिखेंगे, तो सही कर दो, या तो इक्वल टू आएगा तो सही करना हमने। ठीक है, तो सेकेंड वाला कंफ्यूजन हमारे पास है ना, राइट हो गया, करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड देखो हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड हमें चेक करना है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, मतलब कि ए की साइड माउथ ओपन है, ए से डी जाना है ना। ये रहा ए और ये रहा डी, है ना। तो हम ए से बी आ गए, बी से सी आ गए और सी से डी भी चले गए, क्योंकि इक्वल टू में तो कहीं से भी जा सकते हैं। तो हमारा पाथ कंप्लीट हो रहा है, पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो कंक्लूजन में देखा ग्रेटर इक्वल चेक करना है, तो इसके लिए रूल क्या था, या तो सारे ही ग्रेटर इक्वल हो जाएं, तीनों सिंबल दिख रहे थे, 3 1 2 3 सिंबल है ना पाथ में, तो सारे ही ग्रेटर इक्वल हैं। आप कहोगे नहीं सर 2 ही हैं, लेकिन मैंने कहा था इक्वल टू का कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट होगा इसमें, है ना। तो इक्वल टू दिख रहा है तो चलेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा। तो थर्ड कंक्लूजन सही हो गया हमारे पास। फोर्थ देखो हमें क्या चेक करना है, फोर्थ हमें चेक करना है डी लेस देन इक्वल्स टू जी। इसका मतलब हमें जी से डी जाना है, किधर जाना है, जी से डी जाना है। तो ये रहा जी और ये रहा डी, है ना। तो जी से डी में देखते हैं, पहले जी से एफ आ गए, एफ से ई आ गए और ई से किधर आ गए, डी। तो हमारे पास यहाँ पे पाथ कंप्लीट हो गया, एरो कंप्लीट हो गए। तो पाथ में कितने सिंबल दिख रहे हैं, 3। अब ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल को चेक करने का रूल क्या था, जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं या तो सारे लेस इक्वल हो जाएं या इक्वल टू का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो क्या सारे लेस इक्वल दिख रहे हैं, आप कहोगे 3 में से 2 ही दिख रहे हैं, है ना। लेकिन तीसरा वाला इक्वल टू होगा तो हम सही कर देंगे, लेकिन इक्वल नहीं है ना, ये तो लेस है, इक्वल टू का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, लेस का नहीं चलेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं हमने देखो ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल चेक करना, चेक है ना, सीख लिया रूल नंबर 1 में। ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल सेकंड रूल में देख लिया। अब बचा ही क्या, सिर्फ इक्वल टू। इक्वल टू के लिए तो सिंपल है, सबसे पहला रूल क्या है, एरो शुड बी कंप्लीट, एरो कंप्लीट होने चाहिए। और जब पाथ कंप्लीट हो जाए तो जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं वो ऑल सिंबल्स इक्वल टू होने चाहिए, सारे ही इक्वल टू होने चाहिए, तभी सही होगा वो। ठीक है, जैसे ए इक्वल्स टू डी में हमारे पास आप सीधा देख लो, ये रहा ए, ये रहा डी, तो क्या 3 सिंबल दिख रहे हैं, तो पहली बात तो पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा, है ना। लेकिन आप कहोगे सर डी से ए कर लो ना, डी से ए कर लोगे तो डी से सी आ गए, सी से बी आ गए, बी से ए आ गए। तो इक्वल टू में आप एरो नहा देखो तो भी चल जाएगा। आप बस देखो ए से डी में कितने सिंबल्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तीनों ही सारे इक्वल टू हैं तो ही सही होगा ना। तो आप कहोगे सर ये तो लेस दिख रहा है तो गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे बी और ई के बीच में देख लो, ये रहा बी और ये रहा ई, 1 2 3 तीनों सिंबल्स इक्वल टू दिख रहे हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो है ना, पहला क्वेश्चन देखो, हमें के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ चेक करना है। सबसे पहले तो वही हमें के से एफ जाना है। ठीक है, तो ये रहा के और ये रहा एफ, क्या हम के से एफ जा पा रहे हैं, देखो के की साइड माउथ ओपन है, के से एम आ गए। एम से वाई जा पा रहे हैं, नहीं, एम की साइड माउथ ओपन ही नहीं है, तो जब आगे नहीं जा पा रहे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला क्या हो चुका है हमारे पास, कंक्लूजन गलत, क्योंकि एरो ही कंप्लीट नहीं हो रहे। ठीक है, एरो ही कंप्लीट नहीं हो रहे। सेकंड देखो हमें क्या करना है, y ग्रेटर देन टी, मतलब कि y से t जाना है ना, y से t जाना है। ये रहा y और ये रहा t, तो देखो y से हम z आ गए, z की साइड माउथ ओपन है, z से f आ गए, f की साइड माउथ ओपन है, f से t आ गए। तो एरो तो कंप्लीट हो गए, एरो कंप्लीट हो गए। तो पहले ये इस पर अटैक करो, कौन से रूल में आ रहा है, ये सिंबल पे है ना, ये रूल नंबर 1 पे आ रहा है, रूल नंबर 1 पे आ रहा है, जिसमें ग्रेटर और लेस चेक कर रहे होते थे। इसमें क्या होता था हमारे पास, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 1 आपको ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए, है ना, जब आपके पाथ कंप्लीट हो जाए। तो जब आपका पाथ कंप्लीट हो गया तो ये 3 सिंबल दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3, ये 3 सिंबल्स दिख रहे हैं। इन तीनों में कहीं पे भी आपको एक ग्रेटर और लेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो सही कर देना, आपको ये दिख रहा है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड, है ना, ओनली क्या आएगा, सेकंड। तो 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। थोड़े मिक्स है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस, तो यहाँ पे ओनली सेकंड वाला सही था हमारे पास, ओनली सेकंड वाला सही था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या करना है, ए से आई जाना है। देख लो बहुत ही इजी अब चैप्टर आपका बन चुका है। ए ये रहा, आई ये रहा, तो हम ए से ओ आ गए, ओ से यू आ गए, यू से आई आ गए। इस पर अटैक करा, ये रूल नंबर 1 का ही है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, एक हमें कम से कम, है ना, ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए। तो 3 सिंबल दिख रहे हैं, 3 में कहीं पे 1 भी दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है ना, यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड कंक्लूजन देखो हमें क्या चेक करना है, ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, है ना।
अब इसमें ओ से ई जाना है ना, ओ ये रहा, ई ये रहा हमारे पास है ना, ओ से ए आ गए, ए से ई आ गए, एरो कंप्लीट हो गए हमारे पास। तो ये किस में आ रहा है आपका, रूल नंबर 2 में आ रहा है। रूल नंबर 2 में क्या होता है, या तो ऑल सिम्बल्स ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिखे, या हमारे पास कॉम्बिनेशन भी चलता था ग्रेटर इक्वल के साथ है ना, इक्वल टू का, और लेस इक्वल के साथ इक्वल टू का है ना, कॉम्बिनेशन भी चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आपका जब पाथ कंप्लीट हुआ है तो सारे ही सिम्बल्स ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल दिख रहे हैं। तो 2 ही सिम्बल मिले थे, आप कहोगे सर 2 में से हमें सिर्फ है ना, 2 में से सिर्फ एक ही लेस इक्वल दिख रहा है, तो अगला वाला तो है नहीं। अगर होता तो इसको वैसे ही सही कर देते, सारे सिंबल्स वही दिख रहे थे। लेकिन मैंने कहा था इक्वल टू का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, इक्वल टू का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो जो नहीं, दोनों में सिंबल में से एक जो नहीं था वो इक्वल टू है, तो इक्वल टू का तो कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होता है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा सही। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बोथ ट्रू। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड देखो हमें क्या करना है, एच से ओ जाना है ना, एच ये रहा, ओ ये रहा। क्या एच से ओ, पहले देखो पाथ कंप्लीट हो रहा है, एच से के आगे, लेकिन के आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना, के की साइड माउथ ओपन ही नहीं है। तो जब एरो ही कंप्लीट ना हो रहे हैं उसको पहले ही क्या कर दो आप गलत, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, इसमें क्या चेक करना है हमने, यहाँ पे सेकंड करना है हमने, ओ से एल जाना है ना, ओ ये रहा, एल ये रहा है ना। तो ओ से पी आ गए, पी से एल आ गए हम लोग है ना, पाथ तो कंप्लीट हो गया। अब सिंबल पे देखो, ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, या तो सारे ही सिंबल्स हमें ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिखें, या इक्वल टू का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का कॉम्बिनेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने देखा कि 2 सिंबल्स में सारे ही ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिख रहे हैं, आप कहोगे सर सारे तो दिख ही नहीं रहे हैं ना, तो एक इक्वल टू का कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्ट होता है, लेकिन किसके साथ होता है, ग्रेटर इक्वल के साथ। ग्रेटर के साथ थोड़ा ना होता है, इसमें ये सेकंड रूल में इसका यूज़ ही नहीं है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसकी, हमारे पास दोनों गलत हैं, तो नाइदर नॉर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, हमें जे से टी जाना है ना। जे कहाँ है हमारे पास, अगर देखा जाए तो जे ये रहा, टी ये रहा। तो पहले देखो पाथ कंप्लीट हो रहा है, जे से हम के आ गए हैं, के से एल आ गए, एल से टी, पाथ तो कंप्लीट हो गया। अभी आ रहा है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल रूल 2 में थे, तो इसी में अभी क्या था, ऑल सिंबल्स या तो ग्रेटर इक्वल हो या लेस इक्वल हो, लेकिन इक्वल टू के साथ कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जे से टी में जितने भी सिंबल्स मिले हैं, कितने मिले हमें देखो, 1 2 3, तीनों या तो ग्रेटर इक्वल दिख जाएं या लेस इक्वल दिख जाएं है ना, एक ही साइड के दिखेंगे आपको। तो आप कहोगे सर ग्रेटर इक्वल दिख तो नहीं, लेकिन 3 में 2 ही बार दिख रहे हैं, तो क्या जो तीसरा वाला है वो इक्वल टू का कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्या वो इक्वल टू है, तो बिल्कुल इक्वल टू है, तो इक्वल टू का कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा सही हो गया इसमें। ठीक है, सेकंड देखो हमें क्या चेक करना है, सेकंड की बात करते हैं, हमें चेक करना है यहाँ पे एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्लू, मतलब कि एल से डब्लू जाना है ना। तो एल ये रहा, डब्लू ये रहा हमारे पास, तो एल से टी आ गए, टी से वी आ गए, और वी से डब्लू आ गए, तो पाथ तो कंप्लीट हो गया। अब वही है, ये कंक्लूजन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 अभी देखा था, या तो सारे है ना, या तो ऑल सिंबल्स ग्रेटर इक्वल हो जाएं या लेस इक्वल हो जाएं, नहीं तो इक्वल टू का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट रहेगा हमारे पास है ना। तो ये तीनों सिंबल 1 2 और 3 क्या सारे ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिख रहे हैं, एक ही साइड के दिखेंगे आपको है ना। तो आप कहोगे सर 3 में से 2 तो हमें ग्रेटर इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है क्या वो कॉम्बिनेशन इक्वल टू का एक्सेप्ट हो रहा है, तो बिल्कुल इक्वल टू है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या आएगा इसके, बोथ सही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं अब है ना क्या करता है, ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए है ना। अब जैसे कि इसमें हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को चेक करना है, तो पहले हमने देखा कि ए की साइड हमें एच जाना है, ए से एच जाना है ना। तो ये रहा ए और ये रहा एच। आप कहोगे सर ए से बी आ गए हैं, बी से सी आ गए हैं, सी से सी की साइड में माउथ ओपन है, डी इक्वल टू में तो जा ही सकते हैं, ई की साइड माउथ ओपन है, एफ की साइड माउथ ओपन है, और जी की साइड माउथ ओपन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स हैं। अब वही है, ये रूल किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, रूल 1 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग तो हमें है ना क्या होना चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट 1 है ना, एटलीस्ट 1 हमें क्या दिखना चाहिए, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल दिखना चाहिए, और इसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह तो होता नहीं है, हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए कम से कम। तो आपने देखा ए से एच में सारे ही मतलब कि देखा जाए ग्रेटर साइड वाले हैं, तो हमें कहीं पे भी एक ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है, ये एक दिख गया हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए होता है ना, एक से ज़्यादा दिखेगा तो भी चलेगा है ना। तो एक दिख रहा है तो एक सही हो जाएगा हमारे पास है ना, ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ करने के लिए वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा जाए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रखा है मैंने है ना, क्वेश्चन मैंने सेम लिखा है, बिल्कुल रखा है।
बस क्या करा है, डी से ना स्टेटमेंट को मैंने ब्रेक कर लिया। देखो सेम वही लिखा हुआ है, आगे भी सारा वही सेम है ना, मतलब कि डी को मैंने 2 बार लिख दिया, बट स्टेटमेंट को मैंने ब्रेक कर दिया। अब वही है, ए से एच जाना है ना, ए से किधर जाना है, एच जाना है। आप वही प्रोसेस करोगे, आप देखोगे स्टेटमेंट ब्रेक है, लेकिन दोनों में कॉमन एक कोई ना कोई, अगर स्टेटमेंट ब्रेक होगी तो एक कॉमन वेरिएबल जरूर होगा। अब वो क्या है, आपका डी है, तो आप कहोगे सर ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, सी से डी आ गए, डी तक तो पहुँच ही चुके हैं, तो अगले में है ना, अगले वाले पार्ट में चले जाओ, डी से ई चले गए, ई से एफ चले गए, एफ से जी चले गए, जी से एच चले गए, फिर से पाथ तो कंप्लीट हो गया, एरो तो कंप्लीट हो गए। लेकिन रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या एक ग्रेटर या लेस हमें दिख रहा है? आप कहोगे यस सर ये हमें दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। जब स्टेटमेंट सेम थी है ना, स्टेटमेंट सेम थी तो ऑब्वियस ही बात है, ये सही था तो ये भी सही हो गई हमारे पास, ठीक है। तो बस अगर स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ ब्रेक कर देगा, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस को लाना है ना। अब और क्या कन्फ्यूज़ करेगा, अभी तो देखो बिल्कुल बस मैंने ये 20 से ही ब्रेक कर दी थी। क्या पता इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को रिवर्स करके लिखते हैं इस तरीके से। देखो है ना, ये वाला पार्ट था ना, ये वाला मैंने पार्ट जो है पूरा सेम लिखा है ना, लेकिन इस वाले को मैंने रिवर्स कर दिया। तो अब वही कैसे चेक करेंगे, देखो हमें ए से एच जाना है ना, तो ए पे खड़े हुए और एच ये रहा, हम ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, सी से डी चले गए है ना, डी तक पहुंच चुके हो, तो वही है डी से ई तो जा सकते हैं इक्वल टू में, ई की साइड माउथ ओपन है, ई से एफ जा सकते हैं, एफ से जी जा सकते हैं, जी से एच है ना। तो ए से एच सोर्स से डेस्टिनेशन तो हम पहुंच ही गए हैं। तो अब यही है रूल 1 के अकॉर्डिंग, तो हमें एटलीस्ट 1 है ना, एक ग्रेटर या लेस चाहिए होता है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 में कहीं पे भी एक ग्रेटर या लेस दिख रहा है, आप कहोगे सर ये दिख तो रहा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, सही। क्या कर दोगे, सही। देखो लिखा वही है, देखो यहाँ से भी ए ग्रेटर देन एच आ रहा है, यहाँ से भी ए ग्रेटर देन एच आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है, माउथ तो ए की साइड ओपन है ना, वो बस आपको कंफ्यूज कर रहा है। इसको अगर हम देखा जाए तो भाई ए की साइड माउथ ओपन है, सी की साइड माउथ ओपन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी तो सारे डी की साइड ही माउथ ओपन है। अगर डी की साइड माउथ ओपन है तो डी से वैल्यू बड़ी आएगी, और डी से बड़ी वैल्यू आएगी तो सी की भी बड़ी निकलेगी, ए की भी बड़ी निकलेगी है ना, तो ए तो बड़ा ही रहेगा इससे है ना। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ रिवर्स करके भी लिख देगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बस आप रूल्स को फॉलो करो, आपका आंसर क्या निकलेगा, 100% एक्यूरेट निकलेगा है ना। तो आप स्टेटमेंट ब्रेक करके अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, देखो ई से डी जाना है हमें, सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन में देखो ई से डी जाना है, ये रहा ई और ये रहा डी है ना। अच्छा ई से डी जाने के लिए अगर हम लोग देखते हैं है ना, ई से डी जाने के लिए कभी कभी देख लो आप, ये भी ई दिया हुआ है। अब डी देखो आपका एम से कनेक्ट है कि जी से कनेक्ट है, तो आपको पता है एम से कनेक्ट है डी, तो हम इससे जाएंगे, हम ये भी तो ई बात एक ही है ना, अलग तो है नहीं। ई से हमें डी जाना है तो हम ई से पहले एम आ गए, फिर एम से डी चलेगा, पाथ तो कंप्लीट हो गया भाई है ना। पाथ कंप्लीट हो गया तो ये किसके अंदर आ रहा है भाई, अगर ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या चाहिए, कम से कम एक ग्रेटर और लेस चाहिए। तो आपको 2 ही सिंबल मिले, 1 और 2 है ना, एक मिला है ये और एक मिला है ये, हमें तो बस एक चाहिए था, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही देखो सिंपल है, चाहे आपकी स्टेटमेंट ब्रेक भी कर दे, बस आप रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। रूल्स को आप बस फॉलो करो, अगर रूल्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो आपका ये कंक्लूजन क्या होगा, सही। सेकंड देखो आपको जी से एम जाना है ना, जी से एम जाने के लिए भाई हम जी से ई आएंगे और ई से हम एम चलेगा। सोर्स हमारा जी था है ना, सोर्स हमारा जी था हमारे पास, ठीक है, सोर्स हमारा जी था और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम था है ना। तो स्टार्ट यहाँ से करना था, एंड हमें यहाँ पे करना था है ना, एंड हमें यहाँ पे करना था, सॉरी एम पे करना था है ना, एंड हमें एम पे करना था है ना। तो हम पहले स्टार्ट कर रहा हमने जी से, तो जी से ई आ गए, ई से एम आ गए, पाथ तो क्लियर हो गया। अब ये देखा हमने इस सिंबल पे अटैक करा है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें कम से कम एक ग्रेटर या लेस दिखना चाहिए। तो 2 ही सिंबल दिख रहे हैं, क्या दोनों में कहीं पे भी हमें एक दिख रहा है, कहीं पे भी ग्रेटर और लेस नहीं दिख रहा ना, ये ग्रेटर इक्वल है, इक्वल नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट ट्रू आएगा, ठीक है। इसमें पाथ कंप्लीट हो गए थे, लेकिन ये रूल 1 के अकॉर्डिंग तो हमें कम से कम एक ग्रेटर या लेस दिखना चाहिए थे ना, इन दोनों सिंबल में ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे वो होता लेस इक्वल वाला होता तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सही हो जाता है ना, लेकिन यहाँ तो हम फर्स्ट रूल लगाएंगे ना, क्योंकि कंक्लूजन में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट रूल। अगला देखो हमें के से एल जाना है ना, के से एल जाना है, तो के ये रहा और एल ये रहा, तो एल किससे कनेक्ट है, जी से, तो हम कहाँ जाएंगे, पहले एल से जी जाएंगे,
और जी से हम कहाँ चले जाएंगे, एल चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो पहले के से डी चलेंगे, डी की साइड माउथ ओपन है, डी से जी, जी हम पहुँच चुके हैं, है ना। अब जी हमें कहाँ ले जाएगा, एल पे ले जाएगा। तो पाथ तो कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, पाथ तो कंप्लीट हो रहा है हमारे पास। अब ये लगेगा कौन सा भाई, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें एक ग्रेटर या लेस चाहिए बस, है ना। कहीं पे भी दिख जाएगा हम सही कर देंगे। तो 3 सिंबल देख रहे हैं, एक ग्रेटर इक्वल, एक इक्वल, एक ग्रेटर इक्वल और एक ग्रेटर। तो हमें यहाँ पे एक दिख गया ना, तो बस इसको ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। सेकंड कंक्लूजन देखो हमें क्या चेक करना है, सेकंड चेक करना है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, है ना। तो डी से ए जाना है ना। तो ये रहा डी हमारे पास, और डी से ए जाने के लिए ए किससे कनेक्ट है आपका, पी से भी कनेक्ट है, ओ से भी कनेक्ट है। तो डी किससे कनेक्ट है, ओ से, है ना। हम पहले डी से ओ जाएंगे और ओ हमें कहाँ ले जाएगा, ए तक ले जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम डी से ओ पहुँच पा रहे हैं। तो डी की साइड माउथ ओपन है, डी से जी आ गए, जी से एन आ गए, एन की साइड माउथ ओपन है, एन से ओ आ गए, और ओ कहाँ ले गया, हमें ए पे ले गया, है ना। तो वही हमारे पास पाथ तो कंप्लीट हो गया, एरो कंप्लीट हो गया, लेकिन कंक्लूजन 2 में जो हम चेक कर रहे हैं सिंबल, वो रूल 2 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, या तो सारे सिम्बल्स ग्रेटर इक्वल हों या सारे सिम्बल्स लेस इक्वल हों, लेकिन कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा इक्वल टू के साथ, है ना। कॉम्बिनेशन भी आपका इक्वल टू के साथ चल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 3 सिंबल दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है और इक्वल दिख रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, है ना, ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल टू का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या आएगा, बोथ, क्योंकि यही तो दिख रहा है, या तो सारे दिख जाते हैं, 3 में से एक ही दिखा ना, लेकिन जो 2 बचे हुए इक्वल टू है ना, इक्वल टू तो एक्सेप्ट होगा ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस वजह से इक्वल टू का एक्सेप्ट होता है सेकंड रूल में कॉम्बिनेशन, जैसे रूल के अकॉर्डिंग बताया था। इस वजह से सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, सही। तो दोनों सही आ रहे थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 और 2 क्या होंगे, ट्रू होंगे। 7 देखो हमें क्या करना है, एस से पी जाना है ना। एस ये रहा और पी हमारे पास ये रहा। तो पी किससे कनेक्ट है, क्यू और आर से, है ना। तो एस से हम पहले आर जाएंगे, आर से हम पी चले जाएंगे। तो एस से वी गए, वी से आर गए, आर से आर की साइड माउथ ओपन, आर से क्यू चले गए, क्यू से पी चले गए। तो अब ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस चाहिए, है ना। एक ग्रेटर और लेस चाहिए। तो हमें तो भाई यहाँ पे एक क्या 2 दिख रहे हैं, हमें तो एक ही चाहिए था, तब भी काम बन जाता। तो 2 दिख रहे हैं तो सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ना देखो कि भाई आपका ग्रेटर या लेस, हमें कम से कम बस एक दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है तो आप उसको सही कर दो, है ना। सेकंड देखो हमें क्या चेक करना है भाई, वी से क्यू जाना है ना। वी ये रहा और क्यू हमारे पास ये है। तो वी से हम पहले आर जाएंगे और आर से हम क्यू चले जाएंगे। तो ये तो पाथ कंप्लीट हो गया। अब वही है, ये भी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, कम से कम एक ग्रेटर या लेस चाहिए। तो एक इक्वल है, एक यहाँ पे लेस है, तो हमें एक दिख रहा है ना, तो सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ, है ना। अब आते हैं आइदर और केस के लिए। अब आइदर और केस भी हमारे पास बनता है ना। आइदर और के अगर हमारे पास रूल देखते हैं तो सबसे पहला रूल क्या है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। पहले तो आप जैसे चेक करते हो वैसे दोनों कंक्लूजन को चेक करोगे, लेकिन जैसे ही दोनों कंक्लूजन अगर आपको दिख रहे हैं गलत आ रहे हैं तो आंसर नाइदर नॉर नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आपका आंसर नाइदर 1 नॉट 2 में नहीं जाएगा। पहले आप चेक करोगे, पहले उसमें चेक करोगे, क्या चेक करोगे, आइदर और को, ठीक है। पहले आप उसमें आइदर और को चेक करोगे। अगर आइदर और के रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे होंगे तो आंसर आइदर और मार्क करेंगे। अगर आइदर और के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे होंगे फिर आंसर हम मार्क करेंगे यहाँ पे नाइदर नॉर, ठीक है। तो पहले जब दोनों गलत हो रहे होते हैं तो पहले ही नाइदर नॉर नहीं लगा देते, उसमें हम आइदर और को चेक करेंगे। तो एक चीज़ आपकी माइंड में आ रही होगी कि हाँ, हमें आइदर और तभी चेक करना है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे होंगे उस कंडीशन पे, ठीक है। तो वही है, पहला रूल तो क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो आइदर और को हम चेक करेंगे, आइदर और के रूल्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। जो पहले कंक्लूजन में वही दूसरे में भी होने चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या कहता है हमारे पास, टाइप 1, है ना। अपोजिट पेयर्स इज प्रेजेंट देन चेक 3 साइन, है ना। अगर अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है तो हमें 3 साइन चेक करने। तो अब एक बार है ना इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पहले देखो हमें फर्स्ट कंक्लूजन में ए से डी जाना था। ये रहा ए, ये रहा डी, है ना। ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, लेकिन हम सी से तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आगे ना बढ़ पाने का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए इनके बीच में अपोजिट सिंबल्स हैं, तभी तो हम पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा। पाथ कंप्लीट होने का मतलब क्या है, इनके बीच में अपोजिट सिंबल है। तो ये पाथ ही नहीं कंप्लीट हो रहा तो रूल में तो जाएगा ही नहीं, सेकेंड रूल में, है ना। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग तो पहला रूल तो सेम ही है ना कि एरो तो कंप्लीट हो, ए से डी तो पहुँचे, स्टेटमेंट में पहुँच ही नहीं पा रहे तो गलत हो गया। सेकेंड देखो हमें डी से ए जाना है। अगर डी से ए जाना है तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारे पास ये रहा,
डी से सी आ गया, लेकिन सी की साइड माउथ ओपन नहीं है तो आगे तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम सी से, है ना, डी से ए ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर से पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, गलत हो गया। अब आपने देखा दोनों गलत हो गए। तो जैसा मैंने बताया कि पहला क्या होता है, देखो ये भी आइदर और के रूल भी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले दोनों कंक्लूजन स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि है, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम है तो इसमें ए और डी हैं, तो अगले में भी ए और डी दिखने चाहिए, तो डी और ए दिख रहे हैं, ए और डी दिखें, डी और ए दिखें, तो बात तो एक ही है ना, आगे पीछे हैं तो हैं तो दोनों वेरिएबल सेम, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है तो आपको 3 चेक करने हैं, है ना। जैसा कि अभी हमने देखा ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में हमारा पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इनके बीच में अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है। अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, अपोजिट पेयर्स होते हैं, मतलब कि एक कहीं पे भी ग्रेटर दिख रहा है तो उसके साथ या तो लेस दिख जाए या उसके साथ लेस इक्वल दिख जाए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट पेयर्स, है ना। या आपके साथ एक लेस दिख रहा है तो उसके साथ एक ग्रेटर दिख जाए या एक ग्रेटर इक्वल दिख जाए, इनको भी क्या कहते हैं, अपोजिट पेयर्स, है ना। मतलब कि अलग अलग है ना, ओपन हो रहे हो, मतलब कि, है ना, एक ये लेफ्ट साइड हो रहा है तो ये हमारे पास राइट साइड हो रहा है, ये लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड हो रहा है ना, तो ये सारे क्या हैं, अपोजिट पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये देखो ये दोनों अपोजिट पेयर्स हमें देख रहे हैं यहाँ पे, ये ले लो, चाहे आप, है ना, ये दोनों भी कह सकते हो। तो अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट किसके बीच में, ए और डी के बीच में। तो अगर दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट पेयर्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट में इनके बीच में अपोजिट पेयर्स हैं हमारे पास, है ना, ए और डी के बीच में, तो उनके बीच में 3 कंडीशन होती हैं, या तो ए बड़ा होगा डी से, या तो ए छोटा होगा डी से, या तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू होगा डी के, है ना। तो अब हमें वही 3 साइन चेक करने होते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें 3 साइन चेक करने हैं, है ना। अब कैसे कंक्लूजन्स में चेक करने हैं, आप ए और डी में किसी एक को पिक कर लो, जैसे हमने ए को पिक कर लिया, तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमने ए को पिक करा हो ना, तो ए की साइड देखेंगे फर्स्ट कंक्लूजन में क्या क्या मिला है, एक तो उसकी साइड माउथ ओपन है, ग्रेटर मिल गया, और एक इक्वल भी लगा हुआ तो इक्वल मिल गया। अब 3 साइन में हमारे पास 3 मेन साइन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तीनों चाहिए हमें, तो ग्रेटर और इक्वल तो मिल गया, बचा गया लेस। तो क्या थर्ड वाले से हमें एक ए को ही पकड़ा हुआ है ना, हमने ए को ही पकड़ा है, तो ए की साइड लेस है, तो देखो ए की साइड लेस है तो यहाँ पे लेस भी मिल गया, तो तीनों साइन मिल गए। तो इसका मतलब अब ये किस में जा रहा है, आपका आइदर और में जा रहा है, किस में जा रहा है, आइदर और के केस में जा रहा है ना। ऐसे ही एक और टाइप 2 के हिसाब से क्या बनता है, अगर हमारे पास अपोजिट पेयर इज नॉट प्रेजेंट, अगर नॉट ना प्रेजेंट हो, तब हमें यहाँ पे 2 ही साइन चेक करने हैं, तब हमें 2 ही साइन चेक करने हैं। एक बार एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक बार एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हम पहले चेक करते हैं वैसे हम चेक करेंगे। हमें चेक करना है ए इक्वल्स टू डी, मतलब कि हमें ए से डी जाना है। इक्वल टू में तो पता है आपको ए और डी के बीच में सारे इक्वल टू होने चाहिए, तो ये ग्रेटर तो नहीं चलेगा ना, सिर्फ इक्वल ही चलना चाहिए था, है ना। इक्वल तो तीनों दिख नहीं रहे हैं, तो ग्रेटर आ गया, इस वजह से गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। अब ए ग्रेटर देन डी में पहले हम देखेंगे ए से डी जा पा रहे हैं हम लोग, तो हम ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, सी से डी, पाथ तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम देखते हैं इसको, तो ये रूल 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता था कि हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस ज़रूर दिखना चाहिए। तो क्या तीनों सिम्बल्स में हमें कहीं पे भी एक ग्रेटर या लेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको पता है जैसे ही दोनों गलत हो जाएं, जैसे ही दोनों गलत हो जाएं तो हम उसमें क्या चेक करते हैं, आइदर और। क्या चेक करते हैं, आइदर और चेक करते हैं। आइदर और के रूल्स क्या है, पहले बोथ कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है, पहला रूल तो फॉलो हो रहा है। सेकंड क्या कहता है, एलिमेंट शुड बी सेम, है ना, इसमें ए और डी है तो इसमें भी ए और डी है, एलिमेंट भी सेम है ना। अब क्या ए और डी के बीच में हमें अपोजिट पेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट पेयर्स जैसे मैंने बताया था, ये देखो ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल लेस नहीं दिख रहा ना, तो अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट ना हो तो फिर हमें 2 ही सिम्बल्स चेक करने। इसमें देखोगे, अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो हमें ए और डी के बीच में क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो इसमें हमें ग्रेटर भी दिख रहा है और इक्वल भी दिख रहा है, तो यहाँ से निकलेगा ए ग्रेटर एंड इक्वल्स टू डी, है ना। तो अब हमें कंक्लूजन में चाहिए, एक में चाहिए हमें ए ग्रेटर देन डी, और एक में चाहिए हमें ए इक्वल टू डी, है ना, ए इक्वल टू डी चाहिए, है ना। अच्छा चलो मैं आपको कहता हूँ कि अगर हमें ये कंक्लूजन चेक करना होता है, इसमें अगर हमें यहाँ पे कंक्लूजन ये चेक करना होता है, ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू डी, है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें ए से डी जाना था, ए से बी चले गए, बी से सी चले गए, सी से डी, पाथ कंप्लीट हो गया। अब ये रूल 2 के अकॉर्डिंग क्या होता था हमारे पास, या तो सारे सिम्बल्स ग्रेटर इक्वल हों, या तो सारे सिम्बल्स लेस इक्वल हो, या इक्वल टू का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होगा। तो इन तीनों सिम्बल्स में सारे ग्रेटर इक्वल टू दिख रहे हैं हमारे पास, आप कहोगे सर 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा इक्वल टू वाला तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। तो ग्रेटर इक्वल
टू का मतलब जैसे मैंने क्या बताया था, आइदर ग्रेटर और इक्वल, या तो ए बड़ा होगा डी से या तो ए इक्वल टू होगा डी के, है ना। मैंने एग्जांपल से भी स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था, कोई हम एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते ए की जो डी से बड़ी भी शो कर दे और बराबर भी कर दे, या तो बड़ी करेगा या बराबर करेगा, है ना। तो वही है, अब हमें कंक्लूजन में या तो बड़ा दिखना चाहिए या बराबर दिखना चाहिए। तो सेकेंड वाले में बड़ा दिख रहा है, फर्स्ट वाले में बराबर दिख रहा है, तो ये किस में चले जाएंगे, आइदर और, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहले दोनों कंक्लूजन्स गलत होंगे तो हम उसमें चेक करेंगे आइदर और। पहला रूल क्या कहता है, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। फिर एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो पहले कंक्लूजन में है वही सेकंड में भी होने चाहिए। फिर देखेंगे दो टाइप से बनता है, या तो अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट होना चाहिए या तो नहीं होगा। अगर अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में है ना, ए और डी के बीच में अपोजिट पेयर्स थे, तब तो हम तीन साइन चेक करेंगे, है ना, तीनों साइन चेक करेंगे, ग्रेटर, इक्वल और लेस। वो भी कैसे, किसी एक को पिक करके, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल है और यहाँ ग्रेटर है तो दो ही दिख रहे हैं, लेस तो दिख नहीं रहा, लेकिन नहीं, दिख रहे थे ना, तीनों ए को पिक कर रहा, तीनों दिख रहे थे, है ना। तो दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, किसी एक को पिक करके हम प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है। अगर तीनों साइन प्रेजेंट है तो हम आइदर और बोलेंगे, नहीं तो फिर नाइदर नॉर ही लगा देंगे। अगर क्या होगा कि ये दोनों तो फॉलो हो जाएं लेकिन अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट ना हो तो भी आइदर और बनता है। जैसे कि आप देखा इसमें ए और डी के बीच में अपोजिट पेयर्स नहीं थे, लेकिन आपको पता है इसके बीच में ए और डी के बीच में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू डी आ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, या तो ए बड़ा होगा डी से या तो क्या होगा, ए इक्वल होगा डी के, है ना। तो हमें ए ग्रेटर चाहिए और इक्वल चाहिए, तो ग्रेटर और इक्वल हमें इंडिविजुअल अलग अलग कंक्लूजन्स में दिख रहे थे, तो ये भी आइदर और के केस में जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे पहले हमें ए से ई जाना है ना, ए से बी आ गए, बी से सी आ गए, सी से डी आ गए, लेकिन सी से आगे माउथ ओपन ही नहीं, जा ही नहीं पा रहे, तो इसको लेकर गलत हो गया। अगला अगर हमें देखा जाए ई से ए जाना है ना, तो ई से सी आ गए, सी से डी आ गए, लेकिन डी के आगे जा नहीं पा रहे, तो ये भी गलत हो गई। जब दोनों गलत हैं तो अब यहीं पे हम क्या चेक करते हैं, आइदर और। क्या चेक करते हैं, आइदर और, ठीक है। अब दोनों कंक्लूजन गलत हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, ए और ई, लेकिन यहाँ पे अपोजिट पेयर्स देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब देखो, जब पाथ कंप्लीट ना हो रहा हो तो आपके माइंड में आ जाना ये यहाँ पे अपोजिट पेयर्स क्या है, प्रेजेंट है। अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है तो हम कितने साइन चेक करेंगे, 3, है ना। तो किसी ए और ई को, किसी एक को पिक कर लो, तो हमने ए को पिक कर लिया, ठीक है। पहले वाले से ए को क्या मिला है, ग्रेटर, दूसरे वाले से लेस भी मिल गया और इक्वल भी मिल गया, तो तीनों साइन प्रेजेंट है, तो ये किस में चला जाएगा आपका, आइदर और में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आइदर और में। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर और, है ना। ऐसे ही इसमें देखो, हमें ए से ई जाना था, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से, है ना, डी से सी गए, लेकिन सी से ई नहीं जा पा रहे, है ना, क्योंकि सी की साइड माउथ ओपन है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे अब ए से ई जाना है हमने, है ना, ए से बी गए, बी से डी गए, डी से सी गए, लेकिन सी से आगे हम लोग नहीं जा पा रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें क्या चेक करेंगे, आइदर और। तो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट भी सेम है, ए और ई, लेकिन क्या अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है। तो आप कहोगे सर ए और ई के बीच में आप देखो ना, ये ग्रेटर है और ये लेस है, तो ये अपोजिट पेयर्स प्रेजेंट है। अगर अपोजिट पेयर प्रेजेंट है तो हम कितने साइन चेक करेंगे, 3 साइन चेक करेंगे। तो ए और ई में किसी एक को पिक करो, हमने जैसे ए को लिया, पहले वाले से ए को ग्रेटर मिला है, अब ए को अगले वाले से लेस और इक्वल चाहिए, लेकिन ए की साइड देखो माउथ ओपन ही है, फिर से ग्रेटर और इक्वल ही मिला, तो यहाँ से तो हमें 2 ही साइन मिले ना, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 3, हमें कितने चाहिए थे, 3। तो ये किस में जाएगा आपका, नाइदर नॉर में जाएगा। किस में जाएगा, नाइदर नॉर में। सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी हमारे पास लास्ट में देखा जाए हमें 3 साइन मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले 2, है ना। तो ऐसे इसमें भी कंफ्यूज कर देता है। तो अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो इस टाइप के वो बना सकता है। तो ये आंसर किस में जाएगा, नाइदर नॉर में। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए की साइड कहीं पे लेस नहीं मिला, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, हमें वी से सी जाना है ना। तो अगर देखा जाए वी ये रहा और सी ये रहा, है ना। तो सी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और ए किससे कनेक्ट है, एक्स से। तो हम पहले वी से एक्स जाएंगे, एक्स देखता है हमें ए ले जाएगा, तो ए से हम सी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास, ये पाथ बन रहा है हमारे पास, है ना। तो पहले देखते हैं प्रॉपर हम पाथ तक पहुंच पा रहे हैं, ए से सी, है ना, वी से सी पहुंच पा रहे हैं। तो हमने पहले वी से डब्ल्यू चले गए, डब्ल्यू की साइड माउथ ओपन है तो डब्ल्यू से एक्स चले गए। अब एक्स की साइड माउथ ओपन है तो एक्स से बी आ गए, बी की साइड माउथ ओपन है तो बी से ए आ गए, ए की साइड, ए तो पहुंच ही गए थे ना यहाँ पे, ए की साइड माउथ ओपन है तो ए से सी आ गए। तो पाथ तो कंप्लीट हो रहा है। अब जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं उसमें कम से कम एक ग्रेटर या लेस दिखना चाहिए था। कहीं पे भी दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 ये दिख रहा है हमारे पास, ये तो सही हो गया हमारे पास। अगला हमने चेक करना है वी से सी। अब वही बात है, वी से सी, वी से एक्स गए, एक्स से ए गए, ए से सी, पाथ तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये रूल 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास, रूल 2 के अकॉर्डिंग सारे ही सिंबल्स हमारे पास ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल होने चाहिए थे।
इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है ना, लेस इक्वल, लेकिन ये सिंबल तो नहीं चलेगा ना, ये गलत हो जाएगा। भाई पहला सही आ रहा है, दूसरा गलत, तो आंसर तो इसमें जाएगा ना ओनली वन में, आइदर और। कब चेक करते हैं, दोनों गलत होने चाहिए, तो अभी तो आंसर क्या रहेगा, ओनली वन फॉलो रहेगा, ओनली वन फॉलो, ठीक है। आइदर और कब चेक करना, ये नहीं कि आपने देखा कि ऑप्शन में VC भी है, VC भी है, तीनों सिंबल में आइदर और लगा दें, नहीं, प्रॉपर पहले चेक करेंगे, दोनों गलत तो हों तब तो आइदर और चेक करेंगे ना, ठीक है। दोनों गलत ही नहीं रहते तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ओनली वन ट्रू। अगला देखो, हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना। तो कौन सा सही है आपको, है ना, एक स्टेटमेंट दे देगा, ऑप्शंस को आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब देखो R और B के बीच में इक्वल टू, है ना, तो सारे इक्वल टू होने चाहिए, इक्वल टू का रूल तो ये है, तो यहाँ पे तो लेस वेस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है गलत हो जाएगा। N से T जाना है ना, N ये रहा, T ये रहा, तो पहले देखेंगे पाथ कंप्लीट हो रहा है, N से R आ गए, N की साइड माउथ ओपन है, लेकिन R के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, माउथ ओपन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है गलत हो जाएगा। M से R जाना है ना, M से R जाना है, तो क्या M से R यहाँ पे हम पहले देखते हैं पहुँच पा रहे हैं, तो M का है हमारे पास, M ये रहा और R ये रहा, तो M से T आ गए, T की साइड माउथ ओपन है, T से S आ गए, S की साइड माउथ ओपन है, S से आ गया, है ना, पाथ तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो ग्रेटर और लेस किस में आता है, रूल नंबर 1 में, इस पर हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए बस, अगर दिखेगा तो सही कर देगा। 3 सिम्बल्स में कहीं पे भी दिख रहा, आप पाओगे सर ये दिख तो रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अब V से S जाना है, तो आपको V से S जाना है, V से स्टार्ट करना है, जाना है S तक है, तो V की साइड माउथ ओपन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा इसका, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर C इसका क्या था, सही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास विच, अब इसमें फॉल्स पूछ रहा है, कभी कभी ट्रू पूछ लेता है, कभी कभी फॉल्स पूछ लेता है। तो देखो E से G जाना है, E ये रहा, G ये रहा, है ना, E से F चले गए, F से G चले गए। अब रूल 1 के अकॉर्डिंग कम से कम एक दिखना चाहिए, तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें फॉल्स वाला चाहिए, है ना। H से G जाना है ना, H से G, तो S से G तो ऐसे ही चलेगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, H की साइड माउथ ओपन है ना, H बड़ा है और बराबर है G के, तो ये भी तो वही लिखा है, H बड़ा और बराबर, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। H से F जाना है ना, H से F जाना है थर्ड वाले में, यहाँ पे और आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फॉल्स वाला चेक करना है ना, फॉल्स वाला चेक करना है, वो आंसर होगा। H से F जा पा रहे हैं, देखो H से G चले गए, लेकिन G से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा, G की साइड माउथ ओपन ही नहीं है, तो यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका भी हमारे पास ऑप्शन C क्या था, बिल्कुल ही सही आंसर था, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे, है ना। अब ये आते हैं कुछ क्वेश्चन मार्क वाले टाइप, है ना। क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होता है, देखो कह रहा है हमारे पास, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसिस रिस्पेक्टिवली, है ना। जो पहले है वही ऑप्शन में पहला लेना है, जो बाहर वाला वो दूसरा ही लेना है। तो रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए, है ना। तो पहला देखो N से L, है ना, N से L देखो पाथ ओपन होना चाहिए, तो N से K चले गए, तो हमें यहाँ पे ऐसा सिंबल लेना है ताकि हम K से L पहुँच सकें, है ना। या तो आप ग्रेटर लोगे, या तो ग्रेटर इक्वल लोगे, या इक्वल, ये 3 साइन ही ले सकते हो। लेस वाला लोगे तो पाथ ही कंप्लीट नहीं होगा, तो सही कैसे होगा ये वाला, है ना। अब ये आ रहा है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम से कम हमें एक ग्रेटर और लेस चाहिए, तो यहाँ पे N से L के बीच में 2 ही सिंबल मिलेंगे, एक तो इक्वल टू लगा, एक आपको अपनी तरफ से चूज़ करना है। अब भाई N ग्रेटर दैन L के लिए हमें कम से कम इन दोनों में एक तो लेना ही पड़ेगा ना, ग्रेटर वाला, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या लोगे, ग्रेटर लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, ग्रेटर। तो इस पोजीशन पे तो हमें पता चल गया ग्रेटर आएगा। अगला देखो हमारे पास N से R जाना है ना, तो N से M जाएंगे, M से S जाएंगे, तभी तो S से R जा पाएंगे। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे लेने के लिए या तो आप लेस लोगे, या तो लेस इक्वल लोगे, या इक्वल, ये 3 सिंबल्स लोगे आप, है ना। अब इन तीनों में ये देखो, ये भी आपका रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस चाहिए हमें। तो ऑब्वियस ही बात है इन तीनों सिंबल्स में पहले वाले 2 जो सिंबल्स थे, क्या उनमें दिख रहा है ये ग्रेटर और लेस, नहीं, तो अब मैंडेटरी हमें ये लेना ही पड़ेगा ना, ये वाला लेना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगर भाई लेस इक्वल या इक्वल ले लोगे तो कम से कम एक चाहिए, तभी तो ये सही होगा ना। तो जब वो अगर आप ये ले लोगे तो आप कहोगे लेस इक्वल है, लेस इक्वल इक्वल है, तो कम से कम एक दिखेगा नहीं, तो ये सही कैसे होगा, इसको हमें ट्रू करना है किसी भी तरीके से। तो ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ पे क्या लोगे, लेस लोगे, तभी आपका ये कंफ्यूजन, ये वाली चीज़ क्या होगी, सही होगी। तो अब भाई पहले ऑप्शन में हमें ये दिखना चाहिए, सेकेंड वाले में ये दिखना चाहिए, तो ये किस में दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में। ये भी बहुत ही आपके बंच में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इजी होते हैं, बस चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, कोड, है ना। तो ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन पार्ट में गिवन होगी,
ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, तो जो ये सिम्बल्स दिए हुए हैं ना 5, इनको आपको डिकोड करना पड़ेगा। तो जैसे कह रहा है एट दी रेट मीन्स ए इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, है ना। तो आप अपनी रफ शीट में लिख लोगे एट दी रेट का मतलब है, अब देखो हमारे पास 3 ही सिंबल होते हैं मेन, ग्रेटर, लेस और इक्वल, इन 3 से ही 2 और बनते हैं। लेकिन निगेटिव में लिख दे, डायरेक्ट ना लिखे तो आपको कैसे निकालना है, कह रहा है एट दी रेट नाइदर नॉर, ना तो वो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है। तो जो जो वो चीज़ें कह रहा है इन 3 में से हटा दो, इन 3 में सिंबल्स में निकाल दो, तो जो वो मांग रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ग्रेटर भी हटाना है, लेस भी हटाना, तो बचा क्या, इक्वल। तो इसका मतलब एट दी रेट का मतलब क्या कह रहा है, इक्वल टू। एट दी रेट का मतलब क्या कह रहा है वो, इक्वल टू। आपने नोट कर लिया अपनी, है ना, नोटबुक में, ठीक है। अगले में देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। अगले में हमारे पास कह रहा है यहाँ पे कि भाई परसेंटेज का मतलब है नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, लेस इक्वल। तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है वो, लेस इक्वल कह रहा है, ठीक है। इस तरीके से निकालना है आपको, जो निगेटिव कह रहा है उसको हटा दो, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है हमारे पास यहाँ पे, वो हैश का मतलब क्या कह रहा है, ना तो वो स्मॉलर होना चाहिए ना ही इक्वल, स्मॉलर भी नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, ग्रेटर। तो हैश का मतलब क्या कह रहा हूँ, ग्रेटर कह रहा है। हैश का मतलब क्या कह रहा है वो, ग्रेटर कह रहा है, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या कह रहा है, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर हटा दो, तो क्या बचा भाई हमारे पास, ग्रेटर और इक्वल बचा हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल बचा हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम फिफ्थ सिंबल की बात करते हैं, फिफ्थ सिंबल की बात करते हैं, तो एक सेकेंड, फिफ्थ सिंबल में हमारे पास क्या कह रहा है, फिफ्थ में कह रहा है ना, यहाँ पे एज ए, इस सिंबल का मतलब हमारे पास क्या रहा है कि ना तो वो ग्रेटर होना चाहिए ना ही इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये 5 सिंबल्स का मतलब पहले आपको एज ए इन्फॉर्मेशन से डिकोड करके अपनी रफ शीट में आप लिख लो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे हमारे पास, है ना, वही स्टेटमेंट भी कोडेड में होगी, तो पहले आपको स्टेटमेंट को अपनी रफ शीट में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हैश का मतलब हमारे पास क्या था, ग्रेटर था, एट दी रेट का मतलब हमारे पास इक्वल टू था, और इस सिंबल का मतलब हमारे पास ईटा का मतलब क्या था, यहाँ पे लेस था हमारे पास, है ना। तो अब वही है, पहला कंक्लूजन हमें क्या करना है, हैश का मतलब क्या हमारे पास, ग्रेटर, और ईटा का मतलब क्या हमारे पास, लेस। तो पहला हमारे पास जे ग्रेटर देन आर चेक करना है, और दूसरा जे लेस देन आर चेक करना है। तो जे से आर जाना है हमें सबसे पहले। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, जे ग्रेटर देन के है, के इक्वल्स टू पी है, और P लेस देन आर है ना। तो पहला काम क्या है, जे से आर जाना है। तो जे से आर कैसे पहुँचोगे, पहले हम जे से के जाएंगे, के से P चले आएंगे, और P से आर जा पा रहे हो भाई, पाथ ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, जब P की साइड माउथ ओपन ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है गलत हो जाएगा। आर से जे जाना है, तो आर से आप पहले P जाओगे, P से के जाओगे, लेकिन के की साइड माउथ ओपन ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोनों कंक्लूजन अगर गलत होते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है आइदर और चेक करते हैं, बट आइदर और बनेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। जब दोनों गलत हैं हमारे पास और यहाँ पे एलिमेंट भी सेम है, लेकिन पाथ कंप्लीट ना हो पाने के मतलब क्या है, जे और आर के बीच में क्या अपोजिट सिंबल है, अपोजिट में हम कितने साइन चेक करते हैं, 3 साइन चेक करते हैं। अब 3 साइन में ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं ना, ग्रेटर और लेस, इक्वल तो है ही नहीं, तो आइदर और की कंडीशन बनेगी नहीं, इस वजह से ऑप्शन में भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइदर कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। इसी में हमारे पास अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एम ईटा का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेस आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर आ जाएगा, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास स्टेटमेंट बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पहला क्या चेक करना है हमारे पास, एम लेस देन क्यू, परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है हमारे पास, एन लेस देन इक्वल टू एस। तो क्यू से एम जाना है हमें, है ना, क्यू से एम जाना है। क्यू ये रहा, और क्यू से एम जाने के लिए या तो आप देखो क्यू से एस जाओगे, लेकिन एस आगे कनेक्ट नहीं है ना, तो आप इधर जाओगे, क्यू से एन जाओगे, एन हमें ले जाएगा एम तक। लेकिन क्यू से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई क्यू की साइड माउथ ओपन है ना कंक्लूजन में, लेकिन क्यू की साइड माउथ ओपन ही नहीं है, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो ऑब्वियसली बात है ये पहले गलत हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। सेकेंड देखो हमें क्या चेक करना है, सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेकंड हमें एन लेस देन इक्वल्स टू एस चेक करना है, ठीक है, एन लेस देन इक्वल्स टू एस चेक करना है हमें, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ से एस से एन जाना है ना, एस से एन जाना है हमने, ठीक है। तो एस से एन जाने के लिए हम पहले एस से चलेंगे, एस से क्यू जाएंगे और क्यू से एन जाएंगे, लेकिन एस से हम जा ही नहीं पा रहे, पाथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि एस की साइड माउथ ओपन ही नहीं है, एरो ही नहीं कंप्लीट हो रहे, तो गलत हो जाएगा।
जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो हम इसी में क्या चेक करते हैं, आइदर और के रूल क्या होते हैं, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। क्या एलिमेंट सेम है, यहाँ पे m और q है, यहाँ पे n और s है, तो एलिमेंट तो सेम है ही नहीं। जब एलिमेंट सेम नहीं है तो आइदर और की कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, तो आंसर किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 14 देखो, इसमें हमारे पास क्या लिखा है, हैश का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, हैश का मतलब ग्रेटर कह रहा है, एंटी का मतलब इक्वल टू कह रहा है, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर इक्वल कह रहा है। ठीक है, ईटा का मतलब लेस कह रहा है, हैश का मतलब हमारे पास ग्रेटर कह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, पी ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू एल और एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, है ना। तो पहला क्या चेक करना है हमारे पास, एल लेस देन पी, और यहाँ पे क्या है, पी ग्रेटर देन टी, है ना। मतलब कि हमें पी से एल जाना है पहले कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग। पी से एल जाने के लिए पी से आर गए, आर से एल चले गए, क्योंकि इक्वल टू में तो जा सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है ना, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए। तो इन दो सिम्बल्स में कहीं पे भी एक दिख रहा है, आपको यस सर ये दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। सेकंड देखो, पी से टी जाना है, पी से आर गए, आर से एल चले गए, एल से टी चले गए, पाथ कंप्लीट हो गया। अब ये भी हमें रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही कम से कम एक ग्रेटर और लेस हमें दिखना चाहिए। तो क्या तीनों सिम्बल्स में कहीं पे भी एक दिख रहा है, आपको यस सर ये दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही सही था। ठीक है, एट दी रेट का मतलब देखो इक्वल टू कह रहा है, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर इक्वल कह रहा है ना, ईटा का मतलब हमारे पास लेस कह रहा है। चेक क्या करना है हमारे पास, सी कॉपीराइट का मतलब क्या कह रहा है, ग्रेटर इक्वल टू चेक करना है, और यहाँ पे डी हैश का मतलब क्या कह रहा है, ग्रेटर चेक करना है ना। तो स्टेटमेंट है सी इक्वल्स टू डी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी और के लेस देन पी, है ना। तो पहले के अकॉर्डिंग हमें सी से पी जाना है ना, सी से डी गए, डी से पी चले तो हम गए, एरो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये किस में आ रहा है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग या तो सारे सिम्बल्स ग्रेटर इक्वल हों या लेस इक्वल हों, या इक्वल टू का कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होगा। तो हमें दो ही सिम्बल्स दिख रहे हैं ना, एक इक्वल दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल। अब दोनों में सारे तो है नहीं, लेकिन इक्वल टू का कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्ट रहता है ना रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखो, हमें डी से के जाना है ना। डी से के जाने के लिए हम पहले डी से पी गए हैं और फिर पी से के चले गए हैं, है ना। तो देख लो, डी से पी गए हैं, पी से के चले गए, एरो कंप्लीट हो गए। अब ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस दिखना चाहिए। इन दोनों सिम्बल्स में कहीं पे भी एक ग्रेटर और लेस दिख रहा है, ये दिख तो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ। 4th ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के लिए आप रख सकते हो। ठीक है, आपको सी सेट के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी देखो कोडेड फॉर्म में आया था हमारे पास, है ना। देखो प्लस का मतलब हमारे पास क्या कह रहा है, प्लस का मतलब स्मॉलर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर स्मॉलर भी हटा दोगे, इक्वल भी, तो तीन ही तो सिंबल हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। तो जब स्मॉलर इक्वल हटा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। आप डायरेक्ट अब निकालना सीख सकते हो। ठीक है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लेस होगा, इक्वल। बचे दो ना, 3 सिंबल थे ना, ग्रेटर हटा दोगे तो 2 बच रहे ना, लेस और इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है, डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नाइदर ग्रेटर, है ना। ग्रेटर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलर होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर और वो भी होगा यहाँ पे, है ना, 2 चीज़ें तो नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे ये इसका स्मॉलर और ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर ये तो इक्वल टू होगा हमारे पास एंड वाला तो। ठीक है, तो एक बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, लेस बचा। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन यहाँ पे पूरा नहीं आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे नॉर इक्वल टू कर दो, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है तो, है ना। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये अगर ग्रेटर और इक्वल हटा दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्या है, पी मल्टीप्लाई का मतलब क्या कह रहे हैं, ग्रेटर इक्वल टू क्यू। माइनस का मतलब क्या कह रहा है, लेस इक्वल टू टी। डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है, लेस इक्वल टू आर। एंड का मतलब क्या कह रहा है, इक्वल टू एस, है ना। तो पहला क्या चेक करना था हमारे पास, क्यू। एंड का मतलब क्या कह रहा है, इक्वल टू टी, है ना। एस प्लस का मतलब क्या कह रहा था, ग्रेटर टू, है ना। तो इक्वल टू में तो क्यू और टी के बीच में सारे इक्वल टू दिखने चाहिए। तो क्यू से हम पी जाएंगे, पी से टी चले जाएंगे, लेकिन 2 ही सिंबल दिख रहे हैं ना कि, लेकिन माउथ तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है गलत है। और दोनों ही सिंबल्स में सारे इक्वल टू तो दिख ही नहीं रहे, ग्रेटर आ रहा है तो गलत हो जाएगा। एस से क्यू जाना है ना, एस से क्यू जाने के लिए हम एस से आर जाएंगे, आर से टी चले गए हैं और टी से पी चले गए हैं और पी से हम क्यू चले गए हैं। देख लो,
एस से आर गए, आर की साइड माउथ ओपन है, आर से टी गए, टी की साइड माउथ ओपन है, टी से पी गए, पी की साइड माउथ ओपन है, पी से क्यू आ गए, ठीक है। अब ये आ रहा है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो हमें कम से कम एक ग्रेटर और लेस कुछ भी दिख जाएगा हम सही कर देंगे इसको। तो एक ये दिख तो रहा है हमारे पास, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, ओनली सेकंड इसका सही। तो ये 2025 में आया हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है, ए बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ई, है ना। एंड इसमें क्या कह रहा है, देन एस इज़ ऑलवेज लेस देन बी, है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा है इसमें क्या बी हमेशा ग्रेटर देन आएगा ई से, और इसमें कह रहा है एस क्या हमेशा लेस आएगा बी से। तो वही है, बी से ई हम पहले चेक करते हैं इसमें सही आ रहा है। तो बी से ई देखते हैं, तो भाई बी से सी आ गए हैं, सी की साइड तो माउथ ओपन ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो ये तो गलत हो रहा है ना। क्या वी से हम एस आ सकते हैं, तो वी से अगर हम एस देखते हैं तो वी से डब, है ना, यू चले गए, यू से हम टी आ गए, टी से एस चले गए। अब इन तीनों सिम्बल्स में रूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि लेस चेक करना है, तो इसमें कम से कम हमें एक ग्रेटर और लेस चाहिए। तो क्या इन 3 सिंबल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नाइदर नो। तो इसका सही आंसर था आपका 4th। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑब्वियस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।